नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने बताया था सिंथेसिस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब उसके बाद मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस के कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस के कौन कौन से कंजक्शन होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कौन कौन से कंजक्शन होते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास को और आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं कि यदि किसी वाक्य में या किसी एग्जाम के अंतर्गत 2 सिंपल सेंटेंस आते हैं, 2 प्राइमरी क्लॉज आते हैं, तो उनको एक सिंपल सेंटेंस में कैसे जोड़ते हैं, तो इन सारी प्रकारों को मैं आज बताने वाला हूं। अब दोस्तों, हम देखेंगे कि यदि किसी वाक्य में 2 प्रिंसिपल क्लॉज आ जाते हैं और 2 सिंपल सेंटेंस आ जाते हैं, तो उनको एक सिंपल सेंटेंस में कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले जो नियम होता है वो होता है कि हम दोनों ही सेंटेंस को पार्टिसिपल के थ्रू जोड़ सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो, चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल हो, तो इन तीनों के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम पहला जो पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ सकते हैं, उस नियम को देखते हैं। तो दोस्तों, हमने पहले देखा है कि यदि किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो उनको मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी वाक्य में वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ाना चाहता है, या कहे कि पहला नियम है कि इसे पार्टिसिपल से जोड़ो, और उसने कह दिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ना है, तो हमें देखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है और इसका यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगती है, आईएनजी लगती है। जैसे कि मैंने कहा कि लुक है, तो लुक में आईएनजी जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। अब मैं कहूं कि गो है, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई और इसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया दोस्तों, गोइंग बन गया। तो ये दोनों ही क्या बन गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गए। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहली विशेषता होती है, पहचान होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। दूसरी इसकी क्या विशेषता होती है वो देखते हैं कि किन्हीं 2 सेंटेंसेस के कार्यों में ये ध्यान रखना है, बहुत कम टाइम गैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुत कम टाइम गैप होना चाहिए। तो फर्स्ट एक्शन वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ देते हैं। जैसा हम उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि मैं स्कूल गया, तुरंत घंटी बजी, यानी तुरंत घंटी बजी, बच्चे छूट के गए। तो उन स्थिति में दोनों ही कार्यों के बीच में बहुत कम टाइम गैप है, तो इन दोनों की स्थिति में हमें दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना चाहिए। अब किसी एग्जाम के अंतर्गत यदि इस प्रकार से प्रश्न आता है कि ही सा ए लॉयन फुल स्टॉप, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, और आपसे कह देता है कि इन दोनों वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में जोड़ो। किस में जोड़ना है, सिंपल सेंटेंस में जोड़ना है। तो हमें क्या करना है कि हमने देखना है कि वहां पर वो ये भी नहीं दे सकता है कि इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ो, पास्ट पार्टिसिपल से जोड़ो, या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ो, ऐसा वो नहीं कहेगा। यदि इस तरह से वाक्य आता है कि ही सा ए लॉयन, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, तो हमें दोनों का सेंस देखना है, दोनों कार्यों के बीच में ये देखना है कि इन दोनों कार्यों के बीच में कोई टाइम गैप है या नहीं। अब हमने देखा कि ही सॉ ए लायन, उसने एक लायन को देखा और वह पेड़ पर चढ़ गया। देखते ही वह कहां चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया। तो दोनों के बीच में बहुत कम टाइम गैप है, तो इसलिए हम इन दोनों को प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। अब ये देखना है दोस्तों कि जोड़ना कैसे है। पहला एक्शन ये वाला है कि उसने क्या देखा, एक लायन देखा। तो मैंने बताया था कि यदि किसी वाक्य में ऐसे 2 कार्य होते हैं जिनमें बहुत कम टाइम गैप होता है,
तो उन सेंटेंस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ देते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो वर्ब दे रखी है सा, यानी फर्स्ट सेंटेंस की जो क्रिया होती है उसमें हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? अब प्रेजेंट पार्टिसिपल से ये महत्वपूर्ण है, यदि इस प्रकार से कोई नियम आता है तो उसे ऐसे जोड़ते हैं कि जैसे सी, सा की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सी, सीइंग, ये बन गया सी फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब दोनों ही मिलके क्या बने? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग ए लॉयन, ये ध्यान रखना है, सीइंग ए लॉयन। अब यहां पर आपको कॉमा लगाना है। सीइंग ए लॉयन ही क्लाइम्ड अप ए ट्री या द ट्री। सीधा से सिंपल है कि हमें इस प्रकार का वाक्य दिखाई दे तो फर्स्ट एक्शन की वर्ब में आईएनजी जोड़ के पूरे वाक्य को उतार देते हैं। अब इसका जो रूल है वो क्या कहता है कि सिंपल छोटा सा अगर इसका कोई सूत्र बनाना चाहे, फॉर्मूला बनाना चाहे, तो वो ये हो सकता है कि जैसे वर्ब की यानी फर्स्ट सेंटेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस शेष वाक्य, सॉरी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस शेष वाक्य, क्या आ जाएगा? शेष वाक्य। यानी फॉर्मूला अगर बनाए तो हम किस हिसाब से? फर्स्ट सेंटेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने यहां से सीइंग, सी को उठाया, सी में आईएनजी जोड़ दी। अब उसके बाद हमने शेष जो वाक्य है ए लॉयन वो उतार दिया। अब उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि यहां पर हमें लगाना है कॉमा। क्या लगाना है? कॉमा। अब शेष वाक्य को पूरा ही उतार देना। यदि यहां पर मुकेश आता है, यहां पर ही आता है, तो यहां पर मुकेश ही होगा। तो यहां पर शेष वाक्य को उतार देना है, ये आपको ध्यान रखना है, शेष वाक्य को उतार देना। तो ये उसका छोटा सा फॉर्मूला बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि इस प्रकार से वाक्य आते हैं तो हमें निम्न प्रकार से बनाने हैं। अब हम आपके लिए इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक दूसरा उदाहरण लेना चाहते हैं। जैसे कोई वाक्य आता है, एग्जाम्पल, मीना entered her room full stop, she saw a snake। इस प्रकार से एक वाक्य आ जाता है और वो आपसे कहता है कि इन दोनों वाक्यों को सिंपल सेंटेंस से जोड़ो। ये दोनों ही वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज के उदाहरण हैं या दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज हैं, ये ध्यान रखना है। ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है और हमें इन दोनों को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ना है। अब हमें उसका थोड़ा सा अर्थ देखना है कि मीना एंटर्ड हर रूम, मीना ने अपने कमरे में प्रवेश किया, सी साई स्नेक, और तुरंत उसने सर्प को देखा। यानी जैसे ही वो प्रवेश करती है तुरंत उसे सर्प दिखाई देता है। तो इन दोनों के बीच में बहुत कम टाइम गैप है, तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ते हैं। तो दोस्तों पिछला ही नियम काम करेगा। तो हमें ये देखना है, तो फर्स्ट सेंटेंस की मुख्य क्रिया को उठाना है। तो मुख्य क्रिया क्या है? एंटर। क्या है? एंटर। अब इसमें हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है, तो क्या जोड़नी है? आईएनजी। एंटरिंग हर रूम, एंटरिंग हर रूम। अब कॉमा लगाना है, ये ध्यान रखना है, कॉमा लगाना है। अब यहां पर सीधे रखा है और यहां पर मीना, तो हमें इसका प्रोनाउन नहीं लेना है, डायरेक्ट ही नाउन को उतारना है, यानी मीना को उतारना। मीना सा ए स्नेक। अब इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम दो प्रिंसिपल क्लॉज को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ देते हैं। अब दोस्तों मैं आपके लिए परफेक्ट पार्टिसिपल को कराऊंगा। हमें देखना है
कि यदि किसी वाक्य में दो सेंटेंस आते हैं और उन दोनों सेंटेंस में हमें ऐसा लग रहा है कि वो दोनों ही सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल को रिलेट करते हैं, तो उन दोनों को बनाने का तरीका क्या होता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है और इसको कहां लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सिंपल सेंटेंस, यदि दो सिंपल सेंटेंस को हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल से कैसे बना सकते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है वो थोड़ा सा हम जानेंगे कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसकी पहचान होती है हैविंग प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। यानी यदि सिंपल दो सेंटेंसेस आते हैं और हमें यह आभास हो रहा है कि दोनों सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल के हैं, तो हम उनकी स्टार्टिंग हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से कर सकते हैं। तो दूसरी पहचान क्या है इसकी परफेक्ट पार्टिसिपल की, कि जब दो एक्शंस के बीच में बहुत टाइम गैप हो, यानी थोड़ा सा क्या हो, टाइम गैप हो, यानी एक घटना घट गई है, तुरंत थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद दूसरी घटना घटती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत क्या होता था, तुरंत दोनों ही घटनाओं के बीच में बहुत कम माइनर टाइम गैप होता था और वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते थे। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान होती है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दोनों ही कार्यों के बीच में ज्यादा टाइम गैप होता है, ज्यादा तो नहीं, यानी थोड़ा सा अंतराल के बाद दूसरी घटना घटित होती है। तो इन दोनों ही स्थिति में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है उसको यदि किसी वाक्य में आ जाता है या किसी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है या ऐसे पूछा जाता है तो हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं। तो सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यहां पर फुल स्टॉप, सी गेव अप हर स्टडीज। अब हमें देखना है, थोड़ा सा अर्थ निकालना है वाक्यों का। सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन यानी वह परीक्षाओं में फेल हो गई। सी गेव अप हर स्टडीज और उसके बाद उसने अपने अध्ययन करना छोड़ दिया, यानी अपनी स्टडीज थी उसको त्याग दिया। यानी पहले फेल हुई, थोड़ा सा टाइम था, उसके बाद उसने अपनी स्टडीज को त्याग दिया। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा क्योंकि दोनों ही एक्शंस के बीच में क्या है, टाइम गैप है। तो दोस्तों इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे ये ध्यान रखना है कि हमें पता लग गया कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या लगानी है, हैविंग लगानी है। क्या लगानी है, हैविंग लगानी है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को उतारना है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, फील्ड। हैविंग फील्ड इन द एग्जामिनेशन, उसके बाद शेष वाक्य को उतार देना है इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। फिर आपको यहां पर वही प्रोसेस है प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह, कॉमा लगाना है। अब सी और सी समान है, प्रोनाउन का यूज हुआ है इसलिए हम यहां सी रख देंगे। सी गेव अप, उसके बाद पूरे वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। सी गेव अप हर स्टडी। इस प्रकार से हम परफेक्ट पार्टिसिपल कि यदि दो वाक्य आ जाते हैं, यानी प्रिंसिपल क्लॉज के दो वाक्य आ जाते हैं और दोनों के बीच में टाइम गैप होता है, तो दोनों वाक्यों को हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि मोहन हैड हिज डिनर, मोहन हैज डिनर, ही began to do his homework। यदि इस प्रकार से वाक्य आता है और आपसे कहता है कि आप इस वाक्य को यानी दो प्रिंसिपल क्लॉज को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ो, तो हमें पहले इसके अर्थ को देखना है वाक्य को कि इसमें टाइम गैप है या नहीं है, या फिर इसमें टाइम गैप है। यदि टाइम गैप नहीं है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा और यदि इसके अंदर टाइम गैप है तो ये पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा। तो हमें देखना है मोहन हैड हिज डिनर, मोहन ने अपना डिनर किया और उसके बाद बिगेन टू डू हिज होमवर्क, उसने होमवर्क किया। यानी पहले उसने खाना खाया, एक काम कंप्लीट किया, उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद अपना होमवर्क करना स्टार्ट किया। तो दोनों टाइम के बीच में क्या है, टाइम गैप है। तो दोस्तों हमें पता लगा है
कि इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बना देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बना देंगे। अब वही बनाने का नियम है कि पहले के अलावा आप हैविंग लाना है। यदि किसी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है तो हमें उसे परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाना है। तो कैसे है, पहले हैविंग लाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ, हैड लाओ, प्लस शेष वाक्य को उतारो, हिज डिनर, फिर आपको यहां पर एक कॉमा लगाना है। अब देखना है कि मोहन और मोहन का प्रोनाउन क्या यूज हुआ है, ही। तो हम ही की जगह नाउन को रखेंगे क्योंकि एक ही बार यूज होगा। तो मोहन बिगिन टू डू हिज होमवर्क। तो इस प्रकार से हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके उन दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपके लिए लास्ट जो पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों हम अब आपके लिए बताएंगे कि पास्ट पार्टिसिपल से कैसे दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो हमें देखना है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो क्या होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल की पहचान होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी हमें ध्यान रखना है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसकी मुख्य पहचान होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान होती थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, और उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान होती थी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, इसी प्रकार पास्ट पार्टिसिपल की पहचान है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। दूसरी पहचान क्या है इसकी, महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट निष्क्रिय हो और पैसिव उसका सेंस हो, तो तब ही हम पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। यानी जो सेंटेंस होता है वो पैसिव में होना चाहिए और उसका सब्जेक्ट निष्क्रिय होना चाहिए। यानी पैसिव में है तो उसका सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली निष्क्रिय होगा, तो उस स्थिति में हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और तीसरा क्या है, दोनों सेंटेंसेस के कार्य में बहुत कम टाइम गैप होता है, बहुत कम टाइम गैप होता है, तब ही हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच दोनों के बीच में बहुत कम टाइम गैप होता था, लेकिन उसका जो सेंटेंस होता था उसमें सब्जेक्ट निष्क्रिय नहीं होता था, इसलिए वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते थे। परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत दोनों कार्यों के बीच में टाइम गैप होता था, तब उनमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते थे। और पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत हम ये ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, सब्जेक्ट निष्क्रिय होना चाहिए, पहला सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए और दोनों कार्यों के बीच में टाइम गैप होना चाहिए, तब ही जाकर हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब हमारे सामने दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अब हम उनको दोनों सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं। अब हमें यह देखना है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में है या फिर किसी पास्ट पार्टिसिपल में है या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल में है। हमें दोनों का अर्थ देखना है कि मयंक बाज बीटन बाय द सोहन, ही रेन अवे। यानी मयंक को किसके द्वारा पीटा गया, सोहन के द्वारा। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है किसमें है, पैसिव में है, और पैसिव की पहचान होती है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना है कि यदि हमें किसी पैसिव सेंटेंस को देखना है तो उसकी मुख्य पहचान जो होती है बी की फॉर्म होनी चाहिए, बी की इज एम आर और बाज बर, ये बर बी की फॉर्म होती है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तब वो पैसिव में होता है। अब दूसरा सेंटेंस देखें, ही रैन अवे, वो है भाग गया। यानी पिटने के बाद, यानी उसने सोहन ने पीटा और वो तुरंत पिटते ही भाग गया, दोनों के बीच में टाइम गैप नहीं है और पैसिव में है, तो इस सेंटेंस को हम पास्ट पार्टिसिपल से जोड़ सकते हैं। तो वो कैसे देखेंगे, ये देखो, मयंक बाज बीटन बाय द सोहन। तो हमें सबसे पहले क्या लगना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, बीटन। अब शेष वाक्य को उतारना है बाय द सोहन या बाई सोहन। अब यहां पर कॉमा लगाना है। अब कौन, ही मयंक, ही की जगह कौन आया, मयंक, और मयंक की जगह आप ही। तो हमें यहां मयंक का प्रोनाउन क्या है, ही, लेकिन हम उसे दोबारा नहीं लिखेंगे, मयंक को ही लिखेंगे। तो मयंक
मयंक रैन अवे, शेष वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देना है। इस प्रकार से वाक्य आता है तो ऐसे वाक्यों को हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से उतारना है, उसके बाद शेष वाक्य को कॉमा लगाना है, उसके बाद शेष वाक्य को उतार देना है। यदि दोनों सेंटेंस में प्रोनाउन दे रखा है तो वही ज्यों का त्यों प्रोनाउन रहेगा। यदि एक सेंटेंस में नाउन दे रखा है, दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन दे रखा है, तो हमें दोस्तों दूसरे प्रोनाउन को हटा के पहले वाले नाउन को लिख देते हैं। तो अब दूसरा एग्जांपल हम देखना चाहेंगे, द ब्रिज हैड बीन बीकन्ड, ये आ गया, वही सेम चीज है, बी की वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव में है। बाय द सक्सेसिव, लगातार स्टॉर्म तूफानों से, इट वाज नो लॉन्गर, अब ये ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहेगा, वही सेम चीज है, बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस वीकेंड आया है और उसके बाद उसमें टाइम गैप बहुत ही कम है। तो इस स्थिति में हम दोस्तों इसे पास्ट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, वही प्रक्रिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बीकन्ड। तो यहां पर हमें लिखना है बीकन्ड, किससे, शेष वाक्य को उतार दो, बाय द सक्सेसिव स्टॉर्म कॉमा, अब क्या है, ब्रिज, इट किसके लिए है, ब्रिज के लिए, तो यहां पर हम रखेंगे द ब्रिज वाज नो लॉन्गर। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आज की जो सिंपल सेंटेंस थे उनको पार्टिसिपल के द्वारा कैसे जोड़ा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा कैसे जोड़ा जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा कैसे जोड़ा जाता है और पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा कैसे जोड़ा जाता है। और आने वाली वीडियोज में हम सिंपल सेंटेंस के और जो तरीके हैं, इन्फिनेटिव के द्वारा कैसे बना सकते हैं, प्रीपोजिशन के द्वारा कैसे बना सकते हैं, किसी एडवर्ब के द्वारा कैसे बना सकते हैं, तो इन चीजों की हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम रखेंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि यदि पार्टिसिपल से वो वाक्य बनवाना चाहता है, दो सेंटेंस देता है और आपको जोड़ने के लिए कहता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो मैं आशा करूंगा कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारी वीडियो को शेयर कर दें और यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।